देश भर के करीब 3 लाख रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर आज रहे। एम्स दिल्ली समेत देश भर के सभी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं इस वजह से प्रभावित रहीं। डॉक्टरों की मांग है कि इस घटना की सीबीआई जांच होनी चाहिए। साथ ही डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट बनाने की मांग भी ये डॉक्टर्स कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक लिखित आश्वासन उन्हें नहीं मिलेगा, इस तरह से उनकी हड़ताल अब जारी रहेगी। दरअसल कोलकाता के आरजी कार मेडिकल कॉलेज में एक पीजी सेकेंड ईयर की छात्रा के साथ रेप करने के बाद हत्या कर दी गई थी। इस छात्रा का शव मेडिकल कॉलेज के ही सेमिनार हॉल में मिला था और उसके बाद से लगातार हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि इस मामले में पुलिस ने संजय रॉय नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है और उसे 14 दिन की पुलिस कस्टडी पर भेज दिया गया है। लेकिन आज देश भर के डॉक्टर्स का गुस्सा देखने को मिला जब 3 लाख से ज़्यादा रेजिडेंट डॉक्टर्स आज हड़ताल पर रहे। ओपीडी सेवाएं प्रभावित रहीं, सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं को चालू रखा गया। इन डॉक्टर्स का ये कहना था कि इनकी सुरक्षा का क्या है। एक मेडिकल कॉलेज में एक छात्रा के साथ रेप हो जाता है, उसका मर्डर कर दिया जाता है। अब ऐसे में ये छात्र सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं। साथ ही उनकी ये भी मांग है कि इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच से कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं है। दरअसल कुछ लोग इस वारदात को लेकर सवाल भी खड़े कर रहे हैं, पुलिस के खुलासे को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि जिस तरीके से मेडिकल कॉलेज में घुसकर इतनी सिक्योरिटी के बीच एक सेमिनार हॉल में इस रेप की वारदात को अंजाम दिया गया, जितनी चोटें मृतक लड़की के शरीर पर पाई गई थी, उसके मुंह से खून बह रहा था, गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी, कई जगह इंजरीज थी। ऐसे में क्या सिर्फ एक शख्स ये सब कुछ कर सकता है? इसको लेकर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। उनका कहना है कि सिर्फ एक नहीं बल्कि कई और लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, इसीलिए इस मामले की सही जांच सीबीआई ही कर सकती है, इसीलिए सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। उधर विरोध के बाद आरजी कार मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा, ट्रेनी डॉक्टर मेरी बेटी की तरह थी, सोशल मीडिया पर मेरी बदनामी हो रही है। मैं नहीं चाहता कि कभी किसी और के साथ ऐसा हो, इसीलिए मैंने इस्तीफा देने का फैसला किया। আমি এরকম কিছু বলিনি যে একজন একাধিকজন, পুলিশ তার দায়িত্ব আছে, পুলিশ করবে। इसका कारण है मेरा बदनामी हो रहा है सोशल मीडिया में, मेरा मुख पे कुछ भी बोली जा रहा है। इसके कारण से, और एक ये जो लड़की का डेथ हुआ डॉक्टर, ये लड़की मेरा लड़की जैसा है। एक पेरेंट्स होने का नाते मैं रेजिग्नेशन देना सोचता हूँ, इसलिए मैं रेजिग्नेशन दे रहा हूँ। मेंटली मैं आई डोंट लाइक दैट दिस शुड हैपन टू एनीवन इन फ्यूचर। लेकिन मैंने उसको बचाने का कोशिश तो पूरी किया, लेकिन हमारा जो डिपार्टमेंट है, हमारा डिपार्टमेंट चेस्ट डिपार्टमेंट में उसका डेथ हो गया, तो इट्स रियली अनअवॉइडेबल। दैट्स व्हाई आई हैव रिजाइन्ड। संदीप घोष, प्रिंसिपल आरजीकर। इधर इस मामले में डीसीपी अभिषेक गुप्ता का यह कहना है कि पुलिस ने लोगों की डिटेल्स नोट कर ली है जो वारदात की रात मेडिकल कॉलेज में दाखिल हुए थे, और उन सभी से अब इस डिटेल के आधार पर पुलिस पूछताछ की तैयारी भी कर रही है। तो इसको बड़ा बताया गया है कि आप रजिस्टर में नोट करिए कौन कौन भीतर में जा रहा है, कौन अंदर में जा रहा है। कोई अनवांटेड लोग अंदर में ना जाए, ज्यादा काज नहीं जिसको लेके प्रॉब्लम कर सकता है। जो डॉक्टर्स का डिमांड भी है कि सिक्योरिटी इस जगह का बढ़ाना है हॉस्पिटल का, तो वही हम लोग इसमें ये इस चीज का एक स्टेप है, ये व्यवस्था हम लोगों ने किया है। इसमें आई कार्ड दिया है, सब लोग सिक्योरिटी जो है आई कार्ड लेके इसमें ड्यूटी कर रहा है। तो इस चीज को लेके सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए वन ऑफ द स्टेप्स है। और वहीं इस मामले में बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने ममता बनर्जी पर हमला बोला और कहा कि इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए, तभी सच सामने आएगा। आपके राज्य में, बंगाल में क्या हो रहा है? एक महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार किया गया, दरिंदगी की हद कर दी गई। और वहां क्या फेयर इन्वेस्टिगेशन होगा क्या? मेरे पास सब है कि जो कमेटी बनी उसमें साइकियाट्रिस्ट भी हैं। वहां के डॉक्टर कह रहे हैं कि वो रात में आराम करने क्यों गई थी ऊपर में, तो 2 बजे अगर किसी का शिफ्ट खत्म होगा तो जाएंगे नहीं क्या? हमारा आरोप है कि कुछ टीएमसी के समर्थकों को भी डाल दिया गया है उस कमेटी में, और किसी को पकड़ करके खड़ा किया गया है, वो एनजीओ एक्टिविस्ट है। और एक खबर भी चलाई जा रही है, मैंने पढ़ा अखबार में कि उसने 4 शादियां की, 3 डाइवोर्स हो गया। एक क्या मतलब है?
इतने गंभीर, आज देश भर के डॉक्टर आज धरने पर हैं। वहां तो सारी महिला डॉक्टर, बाकी लोग सड़कों पर हैं। ममता जी, आपकी सरकार में तो विपक्ष को जो होता है हम जानते ही हैं, चुनाव में तो होता है जानते ही हैं। मैं कई बार आपसे बात कर चुका हूं। क्या आप वहां की डॉक्टर बेटियों के साथ बदसलूकी पर भी ये कहा जाएगा? जो बंगाल में हो रहा है वो सरकारी आतंक का खौफनाक सच है। और इस वारदात पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि बंगाल में डॉक्टर्स की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर, स्पेशली स्टूडेंट्स की सिक्योरिटी एक प्रश्न है। कुछ दिन पहले जादवपुर में भी ऐसे एक इंसिडेंट हुई थी। दोबारा इस प्रकार की इंसिडेंट एक सरकारी इंस्टीट्यूशन में जो घिनौना काम हुआ है, उसको कितना भी कठोर शब्द में निंदा किया जाए, भर्त्सना किया जाए, वो कम होगा। बंगाल सरकार को उसके बारे में गुनहगारों को कार्रवाई करना पड़ेगा उनके ऊपर, और बंगाल सरकार उसके लिए उत्तरदायी होना ही पड़ेगा। इस बीच तृणमूल सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि ये वारदात बेहद जघन्य है और दोषियों को सख्त से सख्त सजा तक ले जाएंगे। नहीं, ये घटना जो घटी है ये तो सही मायने में बहुत जघन्य है, बहुत ही दर्दनाक घटना है। ये तो जो दोषी हैं उनको, जैसे ममता जी ने कहा है कि पकड़ के उनको सख्त से सख्त सज़ा तक, उस अंजाम तक ले जाना है। ये डिटेरेंट नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए, किसी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। और इस तरह से हुआ है, इस सारे आप मेडिकल प्रोफेशंस को, सारे लोगों को आप एक डर का माहौल उनके सामने पेश कर देते हैं अगर ऐसा होता है तो, जो हुआ है पूरे देश में। लेकिन एक साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा, एक तरफ इंक्वायरी चल रही है और हमें लगता है कि ये मैटर इसके लॉजिकल कंक्लूजन तक आ जाएगा अभी शनिवार रविवार तक। और जैसा ममता जी ने कहा है, जो देश की सर्वाधिक लोकप्रिय, कद्दावर, मैच्योर्ड और पॉपुलर लीडर हैं। इधर नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सीबीआई जांच के दावे पर कहा कि उन्हें पहले ही सीबीआई जांच के आदेश दे देने चाहिए। में जो मैं कई सालों से कहती आ रही हूँ कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, एक और ऐसी दुखद घटना ये प्रूव करती है कि महिलाओं के लिए बहुत ही असुरक्षित है प्रदेश है ये, जिस प्रदेश की सीएम खुद महिला हो। राष्ट्र महिला आयोग, जिससे मैं अभी अभी निकली, उन्होंने लिया है इस पे संज्ञान और एक टीम भी भेजी है। देखिए वो टीम का क्या कहना है, लेकिन इसमें पुलिस ने बहुत देरी की। मतलब आज सीएम कह रही है कि सीबीआई को जाना चाहिए ये केस, लेकिन ये ऑलरेडी काफी लेट हो गया, जबकि ये पहले दिन ही अरेस्ट हो जाना चाहिए था। देयर आर कैमराज लगे होंगे हॉस्पिटल में, तो इसमें देरी, और वो पार्ट था पुलिस का, तो इतनी जल्दी पकड़ा जाना चाहिए था। वैसे ही पुलिस जैसे अन्य केसेस में देरी करती रहती है वेस्ट बंगाल में, वैसे ही यहाँ पे भी देरी की गई। जी, आज फॉर्चुनेटली ये कह रही है सीएम कि सीबीआई जांच करी जाए। कुछ वक्त दिया है उन्होंने अपनी पुलिस को, देखिए, और ये पहले दिन ही सीबीआई को दे देना चाहिए था।